हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास का फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा पिछला रिवीजन करा देती हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग ये बताइए, आपको जो मैं कल की क्लास में बताया था आपको सब कुछ समझ में आया? अगर किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग फटाफट से आप लोग ये बता दीजिए, डाइजेशन इतना मैंने आपको बताया था सब कुछ समझ में आया, या फिर आपने PY के क्वेश्चन आंसर लगाया, आपको कुछ भी क्वेश्चन उसमें से मिले? 3 या 4 क्वेश्चन आपको मिला होगा। अगर आपने 3 या 4 ईयर का, हर ईयर में 1 या 2 क्वेश्चन आपको पूछ देखा जाता है, ठीक है, डाइजेशन से रिलेटेड। ओके, तो अब चलिए हम आगे बात करते हैं आज की क्लास में टीथ के बारे में, ठीक है। टीथ क्या है? तो देखिए टीथ जो है, टीथ के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए मैंने आपको बताया है ना कि आप लोग 3rd क्लास से 5th क्लास की जो NCERT है उसको आप लोग पढ़ लीजिए तो आपका EVS पूरा कवर हो जाएगा। ओके, तो चलिए मैं बताती हूँ दांत के बारे में। दांत क्या होता है? तो देखिए मनुष्य में आयु के आधार पर क्या होता है, दांत जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार के दांत होते हैं? तो पहला होता है दूध के दांत, दूसरा होता है आपका स्थायी दांत। तो जो दूध का दांत होता है फ्रेंड्स, वो कौन कौन से होते हैं? तो दूध के दांत जो होते हैं फ्रेंड्स, ये 20 होते हैं, ठीक है। इसकी संख्या क्या होती है? 20 होती हैं, जो आपके 8 वर्ष तक के ये टूट के फिर आ जाते हैं, ठीक है। 8 वर्ष तक क्या होते हैं, टूट के आ जाते हैं वापस दांत। जो बच्चे जन्म लेते हैं तो बच्चों के जो दांत आते हैं 2-2.5 साल तक उनके दांत आ जाते हैं सारे 20 दांत जो होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वो आते 6-7 साल में क्या होते हैं, दांत टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। और 8 वर्ष की आयु तक क्या होते हैं, सभी दांत टूट के आप वापस ही आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे स्थायी दांत। स्थायी दांत जो होते हैं फ्रेंड्स, इनकी संख्या होती है 32, जो 8 साल के बाद ये निकलना शुरू होते हैं, ठीक है। 8 साल के बाद निकलना शुरू होते हैं। और आप लोग देखते होंगे 30 साल या फिर 25 साल की उम्र में क्या होता है, अकल के दांत एक आता है, वो आपका 32वां दांत होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको दांत के बारे में बता दिया। दांत 2 प्रकार के होते हैं, स्थायी दांत और अस्थायी दांत, ठीक है। अब देखिए मैं आपको दांत के प्रकार बता दूँ। दांत जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर, ठीक है। 4 प्रकार के आपके दांत होते हैं, ठीक है। अब देखिए हम आगे बात करेंगे मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र के बारे में, ठीक है। उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, इसके बारे में हम आपको समझाएंगे अच्छे से। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि कोई भी जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप जो उनके जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, अधिकांश ये पदार्थ विषाक्त होते हैं, ठीक है। जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई जो श्वसन में बाहर निकाली जाती है, ठीक है। जैसे कि आप लोग जानते हैं ना, आप लोग क्या लेते हैं, ग्रहण क्या, कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? तो आप लोग O2 यानी कि ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और CO2 क्या करते हैं, आप लोग बाहर छोड़ते हैं, ठीक है, वो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में। तो इसी प्रकार कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो द्रव के रूप में निकलते हैं। इसे बाहर निकालने का जो कार्य होता है उसे विशेष अंग द्वारा किया जाता है, जिसे हम क्या कहेंगे, उत्सर्जी अंग कहते हैं, ठीक है। जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं ना कि मैंने आपको भी कल की क्लास में बताया था बहिष्करण या फिर निष्कासन के बारे में। उसको आप लोग एक बार अच्छे से देखिएगा। उस प्रक्रिया में मैंने आपको क्या बताया था, उस प्रक्रिया में क्या होता है, जो भी अपचित भोजन शरीर में से बाहर निकाला जाता है तो किसके द्वारा निकाला जाता है, मलाशय के द्वारा, ठीक है। तो और देखिए हम बात करेंगे आगे, मनुष्य में 2 वृक्क सेम के बीच के आकार का होता है, ठीक है। वृक्क जैसे आप लोग देखे होंगे तो कैसे होते हैं, 2 बीच के आकार के होते हैं। वृक्क में क्या होता है, रक्त क्षमता है, जिससे ये रक्त को यूरिया निकालकर मूत्रवहीन व मूत्राशन की सहायता से मूत्र के रूप में क्या करेंगे, शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है, ठीक है। मनुष्य में जो वृक्क होता है, मूत्र वाहिकाएं होती है, मूत्राशय और मूत्र मार्ग उत्सर्जी अंग जो होता है उससे क्या करेंगे, इन अंगों से मिलाकर के उत्सर्जन अंग का निर्माण होता है, ठीक है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका नस होती है, जिसको क्या यहाँ पे आपका देखिए वो 2 वृक्क होते हैं जो बीज के आकार के होते हैं, ठीक है। ये बीज के आकार के होते हैं। फिर यहाँ से क्या होता है, ऐसे निकला होता है, तो यहाँ पे आपका जो ये होता है ब्लडर, इसको मूत्राशय बोला जाता है, ठीक है, मूत्राशय होता है यहाँ पे। तो ये होता है फ्रेंड्स आपका, और मूत्रवाहिकाएं यहाँ पे जो 2 होती है ना, ये देखिए मूत्रवाहिकाएं ऐसे ऐसे होती हैं, ठीक है, मूत्रवाहिकाएं आपकी होती हैं। मैंने रफली फिगर बनाया है, मैंने अपने बुक में बनाया था, मैं आप लोगों को दिखा दूंगी बाद में नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो देखिए ये आपका यहाँ होता है कि इसका उत्सर्जन तंत्र का फिगर होता है। तो देखिए चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे, जिस प्रक्रिया के द्वारा क्या होगा, जिस प्रक्रिया के द्वारा मनुष्य के शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकाला जाता है उसे ही उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है, ठीक है। अब हम बात करें उत्सर्जन अंग कौन कौन से होता है, तो गुर्दा जैसे मैंने आपको बताया, फेफड़ा, फुफ्फुस, त्वचा, यकृत, लीवर, मलाशय, धमनी शिरा, वक्र गुर्दा, मूत्राशयहीन, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, ये सभी आपका क्या है फ्रेंड्स, ये सभी आपका क्या कहलाएगा, मनुष्य में उत्सर्जन अंग कहलाएंगे, ठीक है। अब चलिए हम एक एक करके बात कर लेते हैं इन सभी के बारे में। तो देखिए यहाँ पे आपका दिया गया गुर्दा यानी किडनी के बारे में यहाँ बात हो रही है, ठीक है। तो मनुष्य में 2
गुर्दे पाए जाते हैं। ठीक है, मुख्य उत्सर्जक अंग होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, मुख्य उत्सर्जक अंग होते हैं। और इनका आकार कैसा होता है, राजमा की फली की तरह होता है। ठीक है, जैसा मैंने आपको भी रफली बना के बताया। ठीक है, अब हम बात करेंगे जब रक्त गुर्दों में पहुंचता है तब गुर्दे उसमें से उपयोगी और हानिकारक पदार्थ छान लेते हैं। ठीक है, उपयोगी पदार्थ को रक्त में पुनः अवशोषित कर लेते हैं और हानिकारक पदार्थ जल में घुलकर मूत्र में के रूप में क्या होते हैं, शरीर से निकल जाते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, रक्त का फिल्ट्रेशन करते हैं। ठीक है, गुर्दा का काम क्या होता है, रक्त का फिल्ट्रेशन करना, और जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको क्या करेंगे, मूत्र के रूप में इसको शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे वृक्क। जो गुर्दा होता है वो मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, वृक्क गुर्दा का क्या काम होता है, वो मूत्रवाहिनी और मूत्राशय और मूत्र मार्ग उत्सर्जन तंत्र का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब देखिए यहाँ बात करेंगे हम जो वयस्क और एवं जो स्वस्थ मनुष्य के एक गुर्दे का भार कितना होता है, तो लगभग फ्रेंड्स 150 ग्राम होता है एक गुर्दे का। और दोनों का अगर हम मिला के बात करेंगे तो 300 ग्राम होता है। ठीक है, 2 गुर्दे आप देखिए ना, मैंने आपको बताया है 2 गुर्दे पाए जाते हैं। ओके, अब देखिए हम बात करेंगे एक वयस्क व्यक्ति सामान्यतः 24 घंटे में कितना लीटर मूत्र बाहर निकालता है। तो फ्रेंड्स देखिए 24 घंटे में एक जो वयस्क मनुष्य वो 1 लीटर से 2 लीटर मूत्र क्या करेगा, बाहर निकालता है। ठीक है, अपने बॉडी से, जिसमें 95% जल होता है और 2.5% यूरिया होता है और 2.5% अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया एक वयस्क मतलब जो 18 साल प्लस रहते हैं। ठीक है, उनके बारे में। अब देखिए हम बात करेंगे जो वृक्क होता है, वृक्क के निष्क्रिय हो जाने पर क्या होता है, कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त को नियमित रूप से छानना, उसमें से अपशिष्ट पदार्थों को निकाला जाता है और इस प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। जैसे कि आप लोग सुने होंगे ना, डायलिसिस हो रहा है, तो उसमें क्या होता है, कृत्रिम रूप से नेचुरली उसमें क्या लगाया जाता है, किडनी। ओके, अब चलिए हम बात करेंगे यहाँ पे लेंस के बारे में। फेफड़ा किसे कहते हैं, मनुष्य के शरीर में फेफड़ों का क्या काम होता है, फेफड़े के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सब लोग बात कर लेते हैं फेफड़े के बारे में, यानी कि लंग्स के बारे में। तो लंग्स क्या होता है, मनुष्य में 2 प्रकार के लंग्स पाए जाते हैं। ठीक है, मनुष्य में 2 लंग्स पाए जाते हैं। फेफड़ों में CO2 गैस अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकाली जाती है। ठीक है, फेफड़ों का कार्य क्या होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको बाहर निकाला जाता है। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ आपका दिया गया स्किन यानी कि त्वचा से क्या होता है, त्वचा जो है आपके फ्रेंड्स, त्वचा से अपशिष्ट पदार्थ पसीने के रूप में बाहर आते हैं। ठीक है, पसीने में जल यानी कि पानी और लवण नमक होता है। जैसे कभी आपने देखा होगा पसीना वगैरह होता है तो अगर मुंह में चला जाएगा तो हल्का सा नमकीन जैसा लगता है। ठीक है, तो इसका टेस्ट कैसा होता है, नमकीन होता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे लीवर का, यानी कि यकृत की बात करें तो मनुष्य में एक ही लीवर पाया जाता है। लीवर क्या करता है, अमीनो एसिड और अमोनिया या फिर यूरिया में बदल देता है और उसके बाद क्या होता है, यूरिया मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो लीवर फ्रेंड्स आप लोग समझ गए लीवर का क्या कार्य होता है। और मैंने लीवर इसके पहले मैंने आपको लीवर के बारे में बताया कि लीवर आपका कैसे होता है, यह मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, यह मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और यह चॉकलेट या फिर गहरे भूरे रंग का होता है और ये पित्त रस का निर्माण भी करता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे रेक्टम यानी कि मलाशय के बारे में। तो मनुष्य के शरीर में जब आंतों के द्वारा भोजन का पाचन और अवशोषण हो जाता है तब अपचा हुआ भोजन जो है मलाशय में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, अपचा हुआ भोजन क्या होता है, मलाशय में इकट्ठा हो जाता है। फिर क्या करेंगे, उसका जो इकट्ठा होगा जो भोजन उसको क्या करेंगे, उसको जो है इकट्ठा हुआ अपचा भोजन जो होता है उसको कुछ समय बाद गुदा के द्वारा उसको क्या करेंगे, मल के रूप में उसे शरीर से बाहर कर देंगे। ठीक है, इसे वेस्ट मटेरियल कहा जाएगा। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। इसके आगे देखिए यहाँ पे दिया है वही बात जो मैंने आपको बताया, इकट्ठा हुआ जो आपका अपचा जो भोजन रहता है वो भोजन कुछ समय बाद क्या होगा, गुदा के द्वारा मल के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब हम देखिए यहाँ बात करेंगे रिस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि मनुष्य में श्वसन के बारे में। ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए मनुष्य में जो श्वसन अंग होता है उसका ऐसे कार्य करता है। तो श्वसन वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है और सांस लेना श्वास का ही भाग होता है। जब मनुष्य सांस लेता है तब वह ऑक्सीजन गैस अंदर लेता है और ऑक्सीजन भोजन को ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या करता है, ऊर्जा में बदल देता है भोजन को। और ऊर्जा निर्माण के दौरान क्या होता है, CO2 गैस बनती है। ऊर्जा के निर्माण के द्वारा क्या होता है, CO2 गैस बनती है और जो मनुष्य के सांस छोड़ने पर शरीर से बाहर निकल जाती है, जैसे नासाद्वार, श्वास नली, फेफड़े, डायफ्राम, श्वसन तंत्र। ठीक है, आपके नाक से जाएगी, फिर श्वसन नली में जाएगी, आपके फेफड़े में,
श्वसन नली, फिर उसके बाद फेफड़े में जाएगी, फिर डायफ्राम में, जो आपका यहाँ पे 2 डायफ्राम ऐसे बना होता है उसमें डायफ्राम में जाएगा, उसके बाद आपका श्वसन तंत्र में। ओके, तो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब देखिए हम आगे बात करेंगे नासाद्वार क्या होता है। तो नासाद्वार फ्रेंड्स देखिए क्या है। नासाद्वार जो मनुष्य नाक से सांस लेता है और छोड़ता है, जैसे आप लोग योगा भी करते हैं, ठीक है, तो एक नाक से सांस लेंगे और एक नाक से सांस छोड़ेंगे, ठीक है, तो ये भी काम होता है। उसके बाद नाक में मौजूद जो बाल होते हैं और चिकने पदार्थ धूल को शरीर में घुसने नहीं देते हैं। नाक में आप लोग देखते हो ना, सभी के नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं, तो बाल का कार्य क्या होता है कि नाक के अंदर जो कोई भी धूल वगैरह, जब आंधी वगैरह आती है तो आप लोग देखते होंगे नाक में जो बाल होते हैं वो उसी पे रुक जाते हैं, वो अंदर नहीं जाने देते हैं, ठीक है, ये कार्य होता है, प्रोटेक्शन का काम करते हैं। ओके, अब देखिए आगे हम बात करेंगे इसके बाद फेफड़े के बारे में। तो फेफड़ा क्या होता है, यानी कि फुफ्फुस। फेफड़ों में ऑक्सीजन रक्त में मिल जाती है और CO2 बाहर निकल जाती है, ठीक है। फेफड़े का कार्य क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन जो है रक्त के रूप में क्या होता है, रक्त में मिल जाता है और CO2 जो है वो बाहर निकल जाता है। अब हम बात करेंगे डायफ्राम की। तो डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम जो है फ्रेंड्स मध्यपट होता है। जब डायफ्राम नीचे की ओर जाता है तब फेफड़ों में जो वायु होता है वो ऑक्सीजन भर जाती है, ठीक है। फिर क्या होता है, जब डायफ्राम अपनी जगह आता है तो फेफड़ों से जो वायु होती है CO2 बाहर निकल जाता है। जैसे कि आप लोग देखते हो ना, ऐसे धक 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 करता है आपका जो सीने के पास, तो क्या होता है, डायफ्राम होता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपकी क्लास कंप्लीट होती है। जो कल की क्लास है फ्रेंड्स, उसमें मैं आपको शेर के बारे में बताऊँगी, ठीक है, लोयन, महत्वपूर्ण जानवर के बारे में। तो फ्रेंड्स इसकी क्लास आपकी कल की क्लास में होगी, महत्वपूर्ण जानवर के बारे में। और कल की क्लास में फ्रेंड्स जो है आपकी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कल मैं आपको शेर, बाघ, चीता, हाथी, इन सब के बारे में कल की क्लास में हम बात करेंगे, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट आपके जानवर होते हैं उनके बारे में हम कल की क्लास में आपसे चर्चा करेंगे। आई होप आपकी क्लास, आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सभी लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।